Dear students, we had started coordination compounds, and in the last lecture I told you how to name an compound if the formula is given, and if the then how we have to write the IUPAC nomenclature of the compound. Okay. Today we will do the reverse. That if formula we have to make the formula now. Name is given and how to write the formula. तो स्टूडेंट्स फाइंड डिफ़िकल्ट इन दिस कि दैट कि मैम ये नहीं पता लगता कितने नंबर ऑफ़ एटम्स आएंगे, कैटाइन के साथ कितने आएंगे, एनाइन में कितना आएगा, लीजेंड में कितने आएंगे. तो इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक एंड वेरी इजी वे टू डू. आई टेल यू टुडे कि आपको अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो हाउ टू राइट द फॉर्मूला. तो वी स्टार्ट द फर्स्ट ऑफ द दिस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करती हूँ. तो 244 पे इन टेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ओके, राइट द फॉर्मूला. जस्ट अ मिनट. Sometimes this does not work. Okay, yes. Okay. Write the formulas for the following coordination compounds. The first one is tetraamine diaqua cobalt 3 chloride. Okay, that is tetraamine diaqua cobalt 3 chloride. देखो, आफ्टर सीइंग द नेम आपको ये समझ आना चाहिए कि ये जो पार्ट है टेट्रामीन डाइएक्वा कोबाल्ट 3, ओके, दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. ओके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा. ओके, और क्लोराइड जो है ये काउंटर आयंस हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जाएंगे. ओके, तो टेट्रामीन डाइएक्वा. तो फर्स्ट जो कोबाल्ट, क्योंकि कैटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट, तो वी विल राइट हियर द कोबाल्ट. ओके, तो कोबाल्ट में देखो CO. ओके, दिस इज कोबाल्ट. अब इसके साथ आप लिखो टेट्रा अमीन, राइट इन द ब्रैकेट्स Na3 होल 4. ओके, डाई एक्वा का मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स के देर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ओके, नाउ कोबाल्ट 3, दिस इज द फर्स्ट. पहले ये तो आपका एंटिटी इसमें आ गई. ओके, और क्लोराइड आउटसाइड है. अब वी हैव टू एडजस्ट द नंबर ऑफ एटम्स. ओके, कोबाल्ट 3 इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कोबाल्ट की 3 है, ये हमें गिवन है. अमोनिया अमीन 0 के न्यूट्रल लीजेंड है तो 0. दिस इज ऑल्सो 0 के, ये भी 0 है. तो इसका मतलब इस एंटिटी पे 3+ का चार्ज है. ओके, तो अगर इस पे 3+ का चार्ज है और दिस इज -1, तो अगर हम इसको भी 3 कर दें तो व्हाट विल हैपन, द मॉलिक्यूल विल बिकम न्यूट्रल. और हमें एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना है. ओके, इफ़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इज गिवन. पॉजिटिव इसमें यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स है, और नेगेटिव आयन है. ओके, तो 3 का चार्ज कॉम्प्लेक्स पे है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यू पुट 3 हेयर. ओके, सो दिस विल बी द नेम ऑफ द जो फॉर्मूला है कंपाउंड का, वो ये बनेगा आपका. ओके, सो दिस विल बी द कंपाउंड फॉर्मूला कि दैट इज कोबाल्ट, मतलब एंटिटी में कोबाल्ट, टेट्रामीन, डाइएक्वा और क्लोराइड के 3 एटम. ओके, मैं आपको और प्रैक्टिस में बहुत सारे हम करेंगे सो दैट आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ कि हाउ टू राइट द नेम्स, कि कैसे हमने लिखने हैं. ओके, हाउ टू राइट द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड्स. से पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट 2, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट. दिस इज रिटर्न इन ऑल इन, वी हैव टू वाइल राइटिंग हमें सारा इकट्ठा लिखना होता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग सारा लिख रही हूँ. ओके, तो यहाँ पर पोटेशियम देखो, दिस इज द कैटायन. ओके, और टेट्रासाइनोनिकलेट. ओके, ये कौन सा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है.
मतलब जो आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो एनायनिक है। ओके, अब कैटाइन, तो कैटाइन को वी विल राइट आउटसाइड। ओके, और यहाँ से हमारी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी। टेट्रासाइनोनिकलेट मतलब निकल के साथ साइनो के 4। तो ये अब हमें इनके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है। देखो निकलेट मतलब निकलेट का मतलब निकल की 2, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 गिवन है। ओके, साइनो नेगेटिव लीजेंड है -1 पे, तो -1 × 4, ओके -4, तो 2 - 4 पे कितना आ गया आपका -2। इसका मतलब कि -2 का चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे, तो -2 को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पोटेशियम इस कैटाइन और इसके ऊपर +1 का चार्ज रहता है, तो अगर यहाँ पे +2 हो जाए और ये -2 तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो +2 करने के लिए के आप 2 एटम लगा दो। ओके, तो दिस इज़ द, तो ये आपका यहाँ से फॉर्मूला बन गया कि K2 के देन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट है K2 निकल टेट्रासाइनो। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड नेम। ओके, देन द थर्ड वन। ओके, अब थर्ड वन जो है that is tris ethane 1,2 tris ethane 1,2 diamine chromium 3 chloride। ओके, दिस इज़ द नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इसमें भी देखो क्रोमियम 3 तक, यहाँ तक ये हमारी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहले लीजेंड्स का नाम होता है, फिर उसके बाद जो है सेंट्रल मेटल आयन का विद इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो यहाँ तक हमारा सारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसका मतलब क्लोराइड जो है वो काउंटर आयन है, वो बाहर आएगा, तो इसको आप अंदर लिखो पहले। फर्स्ट कैटाइन क्रोमियम, ओके ये क्रोमियम आ गया। ट्रिस का मतलब 3, इथेन 1,2 डायमीन, इसको आप एब्रीवेशन में भी लिख सकते हो EN, ओके होल 3। तो दिस इज़ अवर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो इसको मैंने ये ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया और क्लोराइड बाहर आ गया। ओके, नाउ यू बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स। ओके, अब ट्रिस 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, क्रोमियम 3 मतलब क्रोमियम के ऊपर 3 का चार्ज है। N जो है दैट इज इथेन 1,2 डायमीन, दिस इज अ न्यूट्रल लीजेंड, तो ये तो 0 ही रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्रोमियम पे यहाँ पे 3, तो 3 का चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे, और +3 का, तो अगर -3 हो जाए तो -3 हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। तो Cl इज़ -1, तो इसके अगर 3 एटम हम यहाँ पे लगा दें, ओके 3, तो ये -3 कोऑर्डिनेशन एंटिटी का +3 का चार्ज है, तो +3 एंड -3 इट विल बिकम न्यूट्रल। ओके, सो दिस विल बी द थर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, मतलब थर्ड जो पार्ट है इसका क्वेश्चन का दैट वी आर डूइंग। तो ये क्वेश्चन मैं इंटेक्स क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, और इंटेक्स में 9.1 एक्सरसाइज है ये, 9.1 in text. Okay, now the next one is 4. Let me write here. Okay, so this is 9.1. Okay, और पेज नंबर है 244. Okay, 244 पे पेज नंबर है 244 और 9.1 एक्सरसाइज। नाउ फोर्थ वन, तो फोर्थ जो है दैट इज अमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, अमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो, वी डोंट हैव टू गिव द गैप, ओके, इसलिए मैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट नेमिंग कर रही हूँ। क्लोरिडो नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N, क्योंकि N के साथ यहाँ पर लीजेंड की अटैचमेंट है, लीजेंड इज अटैच विद द N, सो दैट्स व्हाई N इज रिटन। प्लेटिनेट 2, ओके, प्लेटिनेट 2, ओके, सो दिस इज द नेम। अब इस क्वेश्चन में देखो, अमीन ब्रोमिडो क्लोरिडो नाइट्रीटो N प्लेटिनेट 2, प्लेटिनेट 2 के बाद ही ये ख़त्म हो गया,
तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमारे पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, के पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और देयर इज़ नो काउंटर आयन, ना तो क्या नाम है नेगेटिव में बाहर है, ना इधर पॉजिटिव का बाहर है। तो इसका मतलब होल विल कम इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, तो अब होल अगर स्क्वायर ब्रैकेट में है तो हाउ वी विल राइट नाउ, देखो दिस इज स्क्वायर ब्रैकेट अमीन Ni3, ओके, राइट इन ब्रैकेट, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है, ब्रोमिडो Br, ओके, क्लोरिडो Cl, ओके, नाइट्रीटो NO2, ओके, बट एंड प्लेटिनेट, तो प्लेटिनेट के लिए आप पहले Pt लिखेंगे, क्योंकि कैटायन इज ऑलवेज रिटन बिफोर। ओके, तो कैटायन अगर हमने पहले लिखना है तो लेट मी रब इट फर्स्ट। ओके, तो दिस इज, तो Pt हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेटिनम। ओके, और देन पुट इट इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस पे आप इसको देखो चार्ज कुछ आएगा कि नहीं आएगा। ओके, NO2 को भी आप यू कैन राइट इन द ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। अब प्लेटिनेट 2 है, कि इसका मतलब यहाँ पे प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, अमोनिया 0, ब्रोमाइड -1, क्लोरिडो -1, नाइट्रीटो -1। ओके, तो देयर आर 3 माइनस और 2 प्लस, तो इसका मतलब ओवरऑल चार्ज आपका -1 का आ रहा है। ओके, तो जब ये -1 का आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज माइनस का है। आपको यहाँ से भी पता लग जाना चाहिए था कि नेट, प्लेटिनेट, इट मीन्स इट इज़ एनायनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसका मतलब -1 का चार्ज का यहाँ पे अब क्या मतलब हो गया, ओके, दैट यू पुट -1 हेयर, और चार्ज को लिखते टाइम आप पहले नंबर लिखोगे और नंबर के बाद यू विल राइट द चार्ज। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रीटो एंड प्लेटिनेट। ओके, द नेक्स्ट वन नाउ, डाइक्लोरिडो, bis, ethane 1,2-diamine, ethane 1,2-diamine, platinum 4-nitrate, platinum 4-nitrate। अब अगेन देखो, डाई क्लोरिडो, बिस, इथेन 1,2-डाइअमीन, प्लेटिनम 4, तो यहाँ तक ये सारा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और नाइट्रेट इसमें काउंटर आयन है। okay? तो अब नाइट्रेट तो हमारा बाहर आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट में हमारा ये बाकी सारा आएगा। okay? अब प्लेटिनम से स्टार्ट है, कैटायन प्लेटिनम है, तो Pt, okay? डाई क्लोरिडो Cl2, बिस, इथेन 1,2-डाइअमीन, En इज द, इसमें इसका एब्रीवेशन, और बिस का मतलब ट्वाइस। ओके, प्लेटिनम 4-नाइट्रेट, पुट द ब्रैकेट, नाइट्रेट को बाहर लिखो। ओके, अब चार्जेस को बैलेंस करो। अब प्लेटिनम में 4 गिवन है, तो ये 4 है आपका, ये प्लस 2 × -1, दिस इज न्यूट्रल 0, तो ये कितना आ गया 4 - 2 2। ओके, तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 प्लस का चार्ज है। ओके, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब हमें इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये जो 2 का चार्ज आया, आप वो मतलब, क्योंकि वाइल मेकिंग द फॉर्मूला आपने पहली क्लासेस में छोटी में सीखा है, वाइल मेकिंग द फॉर्मूला हम क्रॉस करते हैं कि चार्जेस को, तो यहाँ पे 2 का चार्ज है, नाइट्रेट का 1 है, तो नाइट्रेट का 1 इधर आ गया, इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ, और ये 2 इसके इधर चला जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो ये मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ लिख रही हूँ, आप उसके बाद रब कर दो, या यू कैन डू इट ऑन द साइड्स। ओके, तो दिस इज द कंपाउंड फॉर्मूला दैट इज फॉर द 5th क्वेश्चन। अब 6th पार्ट, आयरन 3, हेक्सासाइनोफेरेट 2,
आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2, आयरन 3। अब इसमें आयरन जो है दैट इज़ द काउंटर आयन जो आपका कैटायन है, और दिस इज़ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके, फेरेट से ही पता लग रहा है कि नेगेटिव एनायनिक है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, एनायनिक है फेरेट। ओके, क्योंकि एनायनिक के केस में ही हम सेंट्रल मेटल के पीछे 8 लगाते हैं। ओके, नॉर्मल में देखो जहाँ पर नॉर्मल है वहाँ नहीं लगाया, ये नॉर्मल थी तो नहीं लगाया, या मतलब पॉजिटिव है कैटायनिक है या न्यूट्रल है। ओके, तब नॉर्मल एंडिंग है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये इसका मतलब नेगेटिव एंटिटी है, तो आयरन जो है यहाँ पे कैटायन है जो काउंटर कैटायन है जो बाहर आएगा। तो पहले आयरन बाहर आ गया। ओके, फिर उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो, हेक्सासाइनो तो साइनो का 6 और ये आयरन। ओके, और हेक्सोसाइनोफेरेट 2। अब हम इसमें बैलेंसिंग करेंगे चार्जेस की। अब यहाँ देखो अंदर का हमें गिवन है, ये आयरन का 3 गिवन है, इसका मतलब इस आयरन के ऊपर चार्ज 3 का है। ओके, 3 का चार्ज है, तो ये 3 तो इसके इधर आ गया। ओके, यहाँ पे चला गया। ओके, अब हमने यहाँ देखना है कितना आएगा, फेरेट 2 तो इस आयरन के ऊपर 2 का चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट साइनो की -1 होती है, तो -1 × 6 -6, तो 2 - 6 यहाँ से आपके पास -4 आ गया। तो इस -4 का चार्ज इसके ऊपर है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो विल राइट द 4 हेयर। ओके, तो दिस इज द, तो इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe4 स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट FeCN होल 6 और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3। ओके, सो दिस इज द आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। ओके, मतलब बैलेंसिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, इसमें सिर्फ यही बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, एंड वेरी इजी। ओके, जस्ट आप जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ आप इसको फॉलो करो, तो यू विल, और जितने जैसे मैं आई एम गिविंग यू द प्रैक्टिस, आपको मैं इतने 10 लिख देती हूँ, फिर उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस करो अलग अलग इसको बनाने की। इजी क्वेश्चन है, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नॉमेनक्लेचर के चांसेस भी रहते हैं कि द क्वेश्चन विल कम। ओके, तो नाउ नेक्स्ट वन इज 7th। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 9.6 बैक एक्सरसाइज। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9.6 के पार्ट्स आई एम डूइंग नाउ। ओके, जो पहले इंटेक्स एक्सरसाइज कर रहे थे हम, अब जो बैक पे एक्सरसाइज है ओके चैप्टर के, तो दिस इज द पहला है टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। ओके, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। देखो इसमें भी जिंकेट आ गया, इसका मतलब ये पूरा जो एंटिटी है वो एनायनिक है। ओके, ना कोई पॉजिटिव काउंटर आयन बाहर है, ये ना कोई नेगेटिव है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है हमें इसके क्या अकॉर्डिंग। तो दिस इज, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लगाओ टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट Zn के साथ टेट्रा हाइड्रोक्सो OH का होल 4। ओके, और अब हमें ये देखना है कि चार्ज कितना आएगा इसके ऊपर। ओके, OH -1 होता है, तो जिंक जो है ये +2 है, 2 गिवन है, तो 2। ओके, OH पे -1 × 4 -4, तो कितना चार्ज आ गया, -2 का, तो -2 का चार्ज आ गया, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट बंद करो, 2 लिखो और ये माइनस लगा दिया। ओके, सो दस वी हैव, दिस इज द कॉम्प्लेक्स का ये फॉर्मूला बनेगा, जिंक के साथ टेट्रा हाइड्रोक्सो और जिंकेट 2। ओके, तो इसमें हमने 2 के ऊपर ये, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आप मेरे साथ साथ करो, जैसे ही मैं नाम लिखूं तो आप अपना बना के देखो, और फिर देन यू कैन मैं टैली विद मी। ओके, तो अभी साथ साथ ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि हाउ टू राइट द फॉर्मूला। तो दिस इज, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो। चलो लेट मी डू हेयर। ओके, एक मैं यहाँ करती हूँ, नेक्स्ट वन दैट इज पोटेशियम टेट्राक्लोरिडो पैलिडेट 2, पोटेशियम टेट्रा
क्लोरिडो, स्पेस कम है इसलिए मैंने 7 जगह नहीं छोड़ी, ओके, पैलेडेट 2। अब इसमें देखो पोटेशियम बाहर आ गया, इसका मतलब ये है मेरा पॉजिटिव काउंटर आयन है, और यहाँ से टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट 2 ये आपकी एंटिटी है, ओके, और एंटिटी कौन सी है? द एनाइनिक एंटिटी है, क्योंकि पॉजिटिव आयन बाहर आ रहा है, ओके। तो टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट 2 नेगेटिव है, एनाइनिक, ओके। तो जब एनाइनिक है तो पोटेशियम तो हमने पहले बाहर लिख लिया, ओके। अब उसके बाद हमारी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट, पैलेडेट मतलब प्लेडियम, ओके। टेट्रा क्लोरिडो मीन Cl के ऊपर होल 4, ओके। अब स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हमने इसके नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, ओके। पैलेडेट 2 मतलब प्लेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, क्लोराइड की -1, -1 इंटू 4 -4, तो यहाँ से कितनी आ गई कॉम्प्लेक्स पे? -2, तो इसका मतलब इसके ऊपर 2 का चार्ज है। पोटेशियम का 1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए इसके यहाँ कुछ नहीं लगा, ओके। लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज -2 का आ रहा है, एनाइनिक है इसलिए माइनस में आया, तो ये 2 जो आया आपका वो आपका यहाँ लग जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा K2, ओके, PD Cl whole 4, और दिस इज द coordination entity, okay. So this will be the formula of potassium tetrachlorido-palladate 2, okay. Next देखो, diamine dichlorido platinum 2, diamine डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2, फुल पूरा का पूरा आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ना कोई काउंटर आयन कैटायनिक बाहर है ना आगे है, इसके आगे है, ओके। तो इसका मतलब ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है हमारी, तो पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, तो आई विल डू इट नाउ। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दी, ओके। डाइअमीन डाइक्लोरिडो और प्लेटिनम, प्लेटिनम हमने पहले लिख लिया, डाइअमीन Na3 होल ट्वाइस, डाइक्लोरिडो Cl2, ओके। नॉर्मल एंडिंग है, नॉर्मल एंडिंग है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ ये नॉर्मल है, एनाइन कैटायन है या एनायन है, ओके। अब ये चेक करते हैं कि कैटायन है कि एनायन है। अब बैलेंस करो, प्लेटिनम 2 है तो इसका मतलब यहाँ तो चार्ज 2 का है, डाइअमीन 0, ओके, और ये -2, तो +2 -2 बैलेंस हो रहा है, ओके। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव तो आना ही नहीं था क्योंकि एंडिंग नेगेटिव वाली नहीं है, ओके। यहाँ तो ये न्यूट्रल है, यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूट्रल आ गया ये 2 -2 0, ओके। तो इट इज़ अ न्यूट्रल एंटिटी, तो इसलिए यही फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। प्लेटिनम डाइअमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 2, ओके। सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, okay. So this is how we have to write the formula, okay. I am not completing the exercise because the rest of you do practice yourself, so I have shown you that how to name it, okay. And then if you want me to do 2 or 3 more, let us see, okay, that whether it is possible to do it more or not, okay. So this is the, let me chalo do 2 or 3 more, okay, with you, and rest of them then you do practice yourself, okay. तो अगला मैं अलग से कोई लेती हूँ, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिकलेट 2, okay. पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 2, ओके। अब देखो पोटेशियम आ गया बाहर, तो इसका मतलब ये तो आपका कैटायन है,
और टेट्रासाइनोनिकलेट, दिस इज माय कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट पोटेशियम पहले बाहर लिख लिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, निकलेट Na, टेट्रासाइनो Cn होल 4, ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब इसके चार्जेस को देखो, निकलेट 2 का मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की है। ओके, साइनो -1 होता है, -1 को 4 से करोगे तो -4, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया, -2 का, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज 2 का है, और पोटेशियम का 1 चार्ज है, 1 इसके यहाँ लग गया, तो जब ये 2 चार्ज आया तो 2 विल बी पुट हियर। ओके, तो द नेम, द फॉर्मूला जो है दैट विल बी K2, और कॉम्प्लेक्स की ब्रैकेट स्टार्ट NiCN होल 4, तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो वन मोर आई एम डूइंग नाउ, 2 और मोर, चलो आई टेल यू, जैसे ये है, अलग अलग टाइप के ही देखते हैं। पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट 3, ओके, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट 3, अगेन सी, एंडिंग क्रोमेट पे हो रही है, इसका मतलब ट्राई ऑक्जेलेटोक्रोमेट 3 इज द नेगेटिव एंड, एनायनिकली वो है सारा कॉम्प्लेक्स। ओके, और पोटेशियम इसमें कैटायन है जो काउंटर आयन पे बाहर आएगा, तो पोटेशियम के हमने बाहर ले लिया, और ये ब्रैकेट स्टार्ट, क्रोमेट Cr, ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो मीन्स कि देखो दिस इज ऑक्सैलिक एसिड COOH COOH। ओके, जब इसमें से आप 2 H रिमूव कर दोगे तो दिस इज द ऑक्जेलेट आयन। ओके, तो ये ऑक्जेलेट आयन है, तो ऑक्जेलेट आयन मतलब C2O4 डाई नेगेटिव। ओके, बाइडेंटेंट लीजेंड है, ओके, दिस इज, तो बाइडेंटेंट लीजेंड है तो C2O4, ओके, ये आ गया आपका। ओके, ऑक्जेलेटो, ओके, और ऑक्जेलेटो के साथ कितना दिया है, ट्राई ऑक्जेलेटो, इसका मतलब ये 3 लगा दिया मैंने। ओके, तो क्रोमेट 3, अब हम बैलेंस करेंगे, देखो क्रोमियम के लिए, क्रोमेट के लिए 3 इज गिवन, ये -2 है। ओके, -2 का चार्ज है, बाइडेंटेड लीजेंड है, -2 × 3 -6। ओके, तो कितना चार्ज आ गया, -3 का। अब यहाँ पे 3 है, पोटेशियम 1 होता है, तो 1 तो इसका इधर लग गया, तो 3 अब बैलेंस करने के लिए पुट 3 है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, K3Cr C2O4 होल थ्राइस। आई होप नाउ कि मैं आपको अच्छे से आ गया है कि कैसे हमें एक कंपाउंड का नेम गिवन हो तो उसका फॉर्मूला कैसे बनाना है। ओके, तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाले, और कुछ इनको करो, कुछ एक्सरसाइज के करो, आप कम से कम 10 या 15 भी करोगे तो आप फिर परफेक्ट हो जाओगे। ओके, हाउ टू राइट द फॉर्मूला। तो इट्स ओके फॉर टुडे।